नमस्कार, स्वागत है आप सबका DTS क्लासेस के इस YouTube चैनल पर। आज हम आपसे चर्चा करेंगे तत्सम और तद्भव। ध्यान रखिएगा, यूपी से रिलेटेड जो भी सरकारी जगहें निकलती हैं, चाहे वो लेखपाल हो, UPSSC हो, होमगार्ड हो, यूपी पुलिस हो, UPSI हो, जो भी ऐसी परीक्षाएं हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, उन सबसे संबंधित एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अब हम आपको लगातार हिंदी के समस्त भागों से अवगत कराएंगे और सभी के बारे में पढ़ाऊँगा, शुरू से लगा के आखिर तक। चाहे वो हिंदी साहित्य का इतिहास हो, चाहे वो व्याकरण हो, चाहे वो काव्य शास्त्र हो, यानी हिंदी के सभी पक्षों पर हमारी आपसे चर्चा होती रहेगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को भेजें। मैं संपूर्ण हिंदी घर बैठे आपको पढ़ाऊँगा और परीक्षा में शायद ही कोई ऐसा प्रश्न आए जिससे हमारे आपके बीच चर्चा ना हो। तो मेहनत करते रहें, परिश्रम करते रहें। तो चलते हैं ऐसे छोटे से टॉपिक पर। तत्सम और तद्भव क्या है, तत्सम और तद्भव कैसे इसको पहचानेंगे, आज हमारी इसी पे चर्चा रहेगी। तो ध्यान रखिएगा, तत्सम का मतलब होता है तत् प्लस सम। अगर हम इसका सम विच्छेद करें तो हो जाएगा तत् प्लस सम। तत् माने होता उसके, असम माने होता है समान। तो क्या मतलब, उसके समान। किसके समान? यानी उसके समान हो गया, अर्थात संस्कृत के समान। संस्कृत के समान, ये इसका मतलब हो गया। अब अगर इसको परिभाषित किया जाए तो ये निकलेगा, क्या निकलेगा? हिंदी के वे शब्द जो संस्कृत से विसर्ग रहित, बिना रूप परिवर्तन किए हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। बहुत ही सुंदर आपके सामने परिभाषा लिखी हुई है। यानी संस्कृत के वे शब्द, हिंदी भाषा में संस्कृत के वे शब्द जो क्या है, विसर्ग रहित हैं। विसर्ग का इस्तेमाल नहीं किया गया है और रूप कोई परिवर्तन नहीं है, कोई बिना रूप परिवर्तन किए। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये तत्सम शब्द संस्कृत के नहीं होते हैं, ये संस्कृत जैसे ही होते हैं। जैसे मैं आपको एक बता देता हूँ, हमने यहाँ लिखा शब्द उज्ज्वला। ये उज्ज्वला शब्द संस्कृत का है, इसमें विसर्ग लगा है। अगर हम विसर्ग को हटा देंगे, अब हो गया उज्ज्वल। अब ये शब्द तत्सम है, ये हिंदी का है। बस यही फर्क है, बाकी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अनावश्यक रूप से उसमें विसर्ग नहीं लगाए जाते हैं। तो ऐसे शब्द तत्सम उसी के समान है, संस्कृत के समान ही है। मूल भाषा संस्कृत है, लेकिन अनावश्यक रूप से विसर्ग उसमें नहीं लगे हैं, उन्हें तत्सम कहा जाता है। अब इनकी कुछ पहचान मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। जैसे आप परीक्षा में इनको विधिवत पहचान लेंगे कि कौन कौन से शब्द तत्सम होंगे और कैसे उनको पहचानोगे। जैसे ध्यान दीजिएगा, सभी संधियुक्त शब्द, जितने शब्दों की संधियां होती हैं, चाहे वो विसर्ग संधि हो, चाहे वो व्यंजन संधि हो, और चाहे वो स्वर संधि हो, जो शब्द संधियुक्त हैं वो सब तत्सम होते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पर विद्या प्लस आलय। अब इसमें क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। विद्यालय, इसमें दीर्घ स्वर संधि है, ये शब्द तत्सम है। अगला अगर हम लिख देते हैं यहाँ, जैसे तत् प्लस उपरांत, शब्द बन जाएगा तदुपरांत, ये शब्द तत्सम है। ये व्यंजन से, ये स्वर संधि है, ये व्यंजन संधि है। अब विसर्ग अगर कर लेते हैं, जैसे तपः
प्लस भूमि, शब्द क्या बन जाएगा? तपोभूमि, ये शब्द तत्सम है। तो सभी संधि युक्त शब्द तत्सम होते हैं। अगला है संस्कृत उपसर्ग से बने शब्द। उपसर्ग से बने शब्द, ऐसे शब्द जिनका निर्माण संस्कृत के उपसर्गों से होता है। उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं, संस्कृत के होते हैं, हिंदी के होते हैं, आगत भाषाओं के होते हैं। तो संस्कृत उपसर्ग से बने शब्द भी किसमें आएंगे? तत्सम शब्दों में आएंगे। अब जैसे संस्कृत का उपसर्ग कौन है? अति। अति उपसर्ग से शब्द बना लो, बनाओ अत्याचार, अत्यधिक, अत्यंत। इस प्रकार के जो शब्द होंगे वो भी सब तत्सम शब्दों की श्रेणी में आएंगे। अगला देखिए क्या आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण, ये ज्यादा पॉइंट आपके लिए अच्छा है, ये ध्यान रखिएगा। री, अंग, आह, क्ष, त्र, ज्ञा, श्रा से बने शब्द। बने शब्द, कोई ऐसे शब्द हैं जिनमें री, अंग, आह, क्ष, त्र, ज्ञा और श्रा का इस्तेमाल किया गया है, वो सभी शब्द तत्सम ही होते हैं। सभी शब्द क्या होते हैं? तत्सम ही होते हैं। जैसे कहीं लिखा है ऋषि या लिखा है कृषि, इसके बाद में आपका आ जाता है अंगना, या आ जाता है प्रातः, या आ जाता है क्षत्रिय, या आ जाता है पत्र, या आ जाता है ज्ञान, और या आ जाता है आश्रम। ये सभी शब्द क्या हो जाएंगे? तत्सम की श्रेणी में आएंगे। तो क्या देखा? सभी संधियुक्त शब्द, संस्कृत उपसर्ग से बने शब्द, और री, अंग, आह, क्ष, त्र, ज्ञा, श्रा से बने शब्द सभी तत्सम की श्रेणी में आते हैं। एक और पॉइंट है यहाँ पर जो आपको नोट कर लेना चाहिए, तत्सम तद्भव की पहचान बड़ी आसान हो जाएगी। वो शब्द आता है प्रायः। प्रायः बोलने, लिखने में कठिन लगने वाले शब्द। लगने वाले शब्द यानी ऐसे कोई शब्द हैं जो बोलने में या लिखने में थोड़े कठिन लगते हैं, वो तत्सम शब्द होते हैं। एक और यहाँ चीज बेटा आ जाती है, उसका भी ध्यान रखिएगा, वो यहाँ लिख देते हैं। जैसे एक शब्द आता है श, एक शब्द है श और एक शब्द है ये रेफ वाला रा। इन दो शब्दों से बने शब्द, इन दो के प्रयोग से जो शब्द बने होंगे वे 90% शब्द तत्सम होंगे। 90% शब्द तत्सम होंगे। 10% हो सकता है वे शब्द आपके फारसी भाषा के हों या वे शब्द आपके अंग्रेजी भाषा के, इसलिए इसका यहाँ प्रयोग नहीं किया। हम यहाँ इसको लिख देते, इसलिए नहीं लिखा ताकि आपकी जानकारी पक्की हो जाए कि इससे बने शब्द 100% तत्सम नहीं होंगे। जैसे अगर कहीं लिखा है आतिशबाजी, अब देखो सा आया, ये आतिशबाजी शब्द फारसी भाषा का है। इसी प्रकार से जैसे कहीं लिखा शर्म, ये शर्म शब्द फारसी भाषा का है। या कहीं लिखा है फार्म, ये फार्म शब्द अंग्रेजी भाषा का है। तो कुछ ही ऐसे शब्द होंगे जो फारसी अंग्रेजी भाषा के अंतर्गत आएंगे, बाकी इससे जुड़े भी मैक्सिमम शब्द तत्सम ही होते हैं। और अब कुछ चर्चा कर लेते हैं किन शब्दों के बारे में, तद्भव शब्दों के बारे में। तद्भव शब्द कौन कौन से होते हैं? तद्भव ध्यान रखिएगा, ये शब्द होते हैं जिनका प्रयोग उच्छिष्ट व्यंजनों से किया जाता है। उच्छिष्ट व्यंजनों से जिनका प्रयोग किया जाता है, तो उच्छिष्ट व्यंजन कौन कौन से आते हैं? जैसे ये ड और ड़ा, इनसे जो शब्द बने होंगे वो तद्भव की श्रेणी में आते हैं। जैसे पेड़ शब्द तद्भव है, जैसे पढ़ाई शब्द तद्भव है,
यानी इनके इस्तेमाल से जो शब्द बनेगा वो तद्भव की श्रेणी में आएगा। दूसरा आता है चंद्र बिंदु। पक्का यही है कि चंद्र बिंदु के, यानी ये चंद्र बिंदु जो है इसके प्रयोग से बना शब्द भी तद्भव ही होता है, पक्का 100%। यानी जहां पर चंद्र बिंदु लगा होगा, जैसे कहीं लिख के आया आंख, आप आंख बंद करके कह दो ये शब्द तद्भव ही है और कुछ नहीं हो सकता, 100% तद्भव होगा, चंद्र बिंदु का इसमें प्रयोग हो। अब एक चीज आपको बता दें, जहां पर अंग बिंदु का प्रयोग है वो तत्सम है, और जहां चंद्र बिंदु का प्रयोग है वो तद्भव है। लेकिन कुछ बच्चे नहीं समझ पाते हैं। जैसे कहीं शब्द लिखा है में, या लिखा है कोई और ऐसा शब्द लिखते हैं जिसमें आ जाए, जैसे तुम्हें, तुम्हें। अब आप कहोगे ये तो अंग बिंदी लगी है, ये सब तद्भव होगा, तत्सम होगा, यानी अंग बिंदी का प्रयोग है, ये सब तत्सम होगा। लेकिन नहीं, ये अंग बिंदी नहीं है। ये जो बिंदु ऐसे लगी होती है जिसके ऊपर ऐसे आता है ये बिंदु, इसे अर्ध चंद्र बिंदु कहते हैं, अर्ध चंद्र बिंदु कहते हैं। ये शब्द भी तद्भव ही होता है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई ऐसा अक्षर है जिसकी मात्रा ऊपर जाती है उस पर कभी चंद्र बिंदु, वो अंग बिंदु नहीं लगता, उस पर लगा हुआ बिंदु को चंद्र बिंदु ही कहा जाता है, जिसके ऊपर ऐसी मात्रा होगी। अंग बिंदु तभी लगेगा जब ऊपर कोई मात्रा ना हो, तभी अंग बिंदु का प्रयोग होगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण और बात आ जाती है अवधि, अवधि और ब्रज भाषा के शब्द तद्भव होते हैं। अवधि ब्रज भाषा के शब्द तद्भव होते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, सभी संधियुक्त शब्द तत्सम होते हैं, संस्कृत उपसर्ग से बने शब्द तत्सम होते हैं, रि, अंग, आह और जो छत्र ज्ञासरा है इनसे बने शब्द भी तत्सम ही होते हैं। तद्भव में क्या आ जाएगा, उच्छिष्ट व्यंजनों से बने शब्द तद्भव होते हैं, चंद्र बिंदु से बने शब्द तद्भव होते हैं, अवधि और ब्रज भाषा से बने हुए शब्द तद्भव होते हैं। तो आज हमने आपको तत्सम और तद्भव की संक्षिप्त जानकारी दी है। इनको ध्यान में रखें तो तत्सम तद्भव आप कभी नहीं भूलेंगे। अगली क्लास में हम कुछ शब्द तत्सम तद्भव की लिस्ट भी आपको दे देंगे जो विगत वर्षों की परीक्षा में कई बार पूछे गए। तो लास्ट में फिर कहना चाहेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को भेजें। मैं संपूर्ण हिंदी इस पर आपको पढ़ाऊंगा जो प्रतियोगी परीक्षा में आपके कार्य में आएगी। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।